नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पूर्वोत्तर रेलवे के रेल कर्मियों के बच्चों ने अंतरमंडलीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं टैलेंट हंट शो के ग्रैंड फिनाले में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के पहले दिन बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं में आकर्षक प्रस्तुतियां दी हैं। शुक्रवार को विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। रेलवे प्रेक्षागृह में आयोजित प्रतियोगिता में मुख्यालय और विभिन्न मंडलों के बच्चों ने नृत्य, गायन, वादन, कविता पाठ, ड्राइंग्स, मिमिक्री, स्क्रिप्ट और मैजिक समेत कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। ग्रैंड फिनाले के समापन समारोह में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे। गोरखपुर के बेलीपार क्षेत्र में शराफा व्यापारी रामलला वर्मा की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक किशोर समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हत्या की वजह 1 लाख रुपए का उधार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी ने व्यापारी से बाइक खरीदने के लिए 1 लाख रुपए उधार लिए थे। रुपए वापस मांगने पर उसने साथियों के साथ मिलकर व्यापारी की चाकू से हत्या करके शव राप्ती नदी में फेंक दिया है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त बाइक, लूटे गए जेवर, नकदी और मृतक के दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस फरार चौथे आरोपी की तलाश में जुटी है। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाया। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 150 लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि सभी शिकायतें उन पर प्रभावी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी मामलों का निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। जमीन कब्जा और अपराध से जुड़ी शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जबकि इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वालों को जल्द मदद का भरोसा दिया है। जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में पहुंचकर गोवंश को गुड़ खिलाया और उनकी देखभाल का जायजा भी लिया। बाना शहर के सिटी गार्डन मैरिज हॉल में करंट लगने से पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच शुरू कर दी है। मृतक गिरवा थाना क्षेत्र के प्रेमपुर गांव के रहने वाले थे। पिता मैरिज हॉल में गार्ड के रूप में कार्यरत थे। प्रारंभिक जांच में दोनों की मौत करंट लगने से होने की बात सामने आई है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है, जबकि मृतक की पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस करंट लगने के कारणों की जाँच कर रही है। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित संपन्न कराने के लिए बदायूं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पे है। सहसवान में एएसपी ग्रामीण ने धर्म गुरुओं, संप्रहात नागरिकों और डीजे संचालकों के साथ पीस कमेटी की बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने, अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। साथ ही डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में शासन के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कानपुर कैंट से सपा विधायक हाजी मोहम्मद हसन रूमी से 24 घंटे के सत्याग्रह के समापन के बाद राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में नीट पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज और अन्य मुद्दों पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई। विधायक हसन रूमी ने कहा कि नीट पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन में जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की जांच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में बुलडोजर कार्रवाई के आदेश वापस लेने की मांग उठाई गई है। बरेली के मौलाना नगर स्थित कामधेनु गौशाला पे आज बरेली विकास प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण कार्रवाई प्रस्तावित है। कार्रवाई से पहले इलाके में भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात करके सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बीडीए के अनुसार पार्क के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। गौशाला के आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और कई रास्तों पर यातायात भी रोका गया है। प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई जो है कानून के दायरे में और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जाएगी। गोरखपुर नगर निगम के शाहपुर वार्ड से निर्वाचित भाजपा पार्षद ज्ञानती देवी का चुनाव न्यायालय ने उनको रद्द कर दिया है। कोर्ट ने शपथ पत्र में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के आरोपों को सही मानते हुए निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी अर्चना शुक्ला की चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। याचिका में शपथ पत्र में जानकारी छिपाने और नामांकन से जुड़े तथ्यों पर सवाल उठाए गए थे। न्यायालय के आदेश की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भेज दी गई है। प्रशासन ने कहा कि आदेश का अध्ययन करके नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
महाराजगंज के सोनौली में भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और हिंदू धर्म गौशाला समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंप के प्रतियोगी प्रतीक्षाओं में जो है पेपर लीक की घटनाओं का सख्त कार्रवाई की मांग की है। उस पर एसडीएम नौतनवा के माध्यम से सौंपे गए ज्ञापन में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए शिक्षा व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की मांग उठाई गई है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर कठोर कार्रवाई करके दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की गई है। ज्ञापन कार्यक्रम में जो है भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बरेली के भोजीपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले 65 वर्षीय किराना व्यापारी की अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गोद के हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज के जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान धौरा टांजा निवासी सियाराम श्रीवास्तव के रूप में हुई है। सड़क किनारे खून से लथपथ शव मिलने की सूचना पे पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। शुरुआती जांच में संपत्ति विवाद का एंगल भी सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर के बड़हलगंज क्षेत्र में 4 लेन पे खड़ी स्कूल बस के परिचालक को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि चालक वाहन छोड़ के मौके से फरार हो गया। हादसा चौतीसा गांव के पास हुआ, जहां टक्कर के बाद पिकअप बस से जा भिड़ी। घायल परिचालक को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी है। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बरेली में यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने सावन माह के सभी सोमवार को विद्यालयों में अवकाश घोषित करने की मांग की है। इस संबंध में संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यूटा का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ और जाम के कारण शिक्षकों और छात्रों को स्कूल पहुंचने में परेशानी होती है। संगठन ने बदायूं की तर्ज पर बरेली में भी सावन के प्रति एक सोमवार को अवकाश घोषित करने की मांग की है, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रहे और किसी को असुविधा न हो। सीतापुर सदर तहसील में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने महिला जन सुनवाई पे दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न और पेंशन समेत कई मामलों की सुनवाई की। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में मोहली क्षेत्र के दुष्कर्म मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने और महमूदाबाद क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और बेटी को गायब किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। महिला आयोग सदस्य ने पुलिस अधिकारियों को मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं बंद पेंशन की शिकायत पे एसडीएम को जांच कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में एक दवा कारोबारी महिला ने अपने मैनेजर पे करीब 5 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि मैनेजर मेडिकल स्टोर ने से नगद भुगतान वसूल के फर्म में जमा करने के बजाय खुद रखता था। हिसाब मांगने पे वो टाल मटोल करता रहा और बाद में कार्यालय में ताला लगा के फरार हो गया। पुलिस वित्तीय रिकॉर्ड की जाँच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। सीतापुर में फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले 7 शिक्षकों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी की सेवाएं समाप्त कर संबंधित अधिकारियों को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जांच में शिक्षकों के टीईटी और डीएलएड के अंक पत्र फर्जी पाए गए हैं। कार्रवाई के बाद संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को मुकदमा दर्ज कराने और उसकी रिपोर्ट बीएसए कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ, इससे पहले भी जिले में 38 शिक्षकों की सेवाएं इसी तरह के मामले में समाप्त की जा चुकी हैं। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र में एक महिला ने पड़ोसी परिवार पे घर में घुस के बहू से छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पे आरोपी पक्ष ने उनके साथ भी मारपीट की, जिससे उन्हें चोट आई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जाँच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर के राप्ती नगर डिपो में संविदा चालक भर्ती के लिए बेरोजगार युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। 60 पदों के लिए शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में पहले ही दिन 175 आवेदन प्राप्त हुए। सोशल मीडिया के जरिए सूचना मिलने के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में अभ्यर्थी आवेदन लेके पहुंचे। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आवेदन पत्रों की जाँच के बाद पात्र अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए कानपुर और रायबरेली भेजा जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नियमानुसार संविदा चालक के पद पर नियुक्ति की जाएगी।
गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 100 से अधिक छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच कर आवश्यक परामर्श किया गया। विश्वविद्यालय में आयोजित शिविर के दौरान छात्रों के हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच की गई। कुलपति प्रोफेसर अनुपमा कौशिक शर्मा ने कहा कि शिक्षा के साथ विद्यार्थियों का स्वास्थ्य भी विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। जांच रिपोर्ट पे आगामी माँ बेटी सम्मेलन में विशेषज्ञ चिकित्सक छात्रों और माताओं को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देंगे। गोरखपुर के राजघाट क्षेत्र में आबकारी विभाग ने विशेष अभियान के तहत छापेमारी करके 32 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज, आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारियों के निर्देश में टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर और आसपास के संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी है। अभियान के दौरान अवैध कच्ची शराब बरामद कर उसे जब्त किया गया है कब्जे में। आबकारी विभाग का कहना है कि अवैध शराब के निर्माण और कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर बदायूं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी अवनीश राय और एसएसपी अंकिता शर्मा ने अटैना घाट पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधा का निरीक्षण किया है। डीएम और एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए हैं। उन्नाव नगर पालिका परिषद में उस समय हंगामा मच गया जब प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे एक युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आरोप है कि युवक मयंक मिश्रा के साथ एक सभासद और दूसरे व्यक्ति ने मारपीट की घटना को लेकर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पालिका में अराजकता पे कड़ी आपत्ति जताई है। सूचना पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जाँच की। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।